हाँ जी, पहली एक्सरसाइज में आ जाओ, बहुत ही आसान एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 10.1। ठीक है, 2-4 क्वेश्चन है छोटे छोटे, फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह है। पहला, हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन अ सर्कल हैव? एक सर्कल के कितने टेंजेंट हो सकते हैं? इनफाइनाइट। एक सर्कल के 2 पैरेलल टेंजेंट हो सकते हैं एट अ टाइम। टेंजेंट तो इनफाइनाइट हो सकते हैं। एक सर्कल के कितने टेंजेंट हो सकते हैं? इस पॉइंट पे हो गया, इस पॉइंट पे हो गया, इस पॉइंट पे हो गया, इस पॉइंट पे हो गया। कितने टेंजेंट हो सकते हैं? अगर बोलते, अगर सवाल ही आता एक सर्कल के एक पॉइंट पे कितने टेंजेंट हो सकते हैं, तब एक ही होता। एक सर्कल के ऊपर अगर एक पॉइंट है तो कितने टेंजेंट हो सकते हैं? एक पॉइंट पे एक ही टेंजेंट हो सकता है। लेकिन एक सर्कल के कितने टेंजेंट हो सकते हैं? इनफाइनाइट हो सकते हैं। समझ आ गई बात? तो पहले का आंसर क्या हो गया? ठीक है, फिलिप्स देखो फर्स्ट पार्ट, अ टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट्स इट इन डैश पॉइंट या फिर पॉइंट्स 1। अरे एक टेंजेंट सर्कल को कितने पॉइंट पे कट करता है? हाँ, अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड सेकेंड। अगर कोई लाइन सर्कल को 2 पॉइंट पर कट करती है उसे क्या बोलते हैं? नेक्स्ट, अ सर्कल कैन हैव डैश पैरेलल टेंजेंट्स एट मोस्ट 2। बिल्कुल सही, ज्यादा ज्यादा 2 पैरेलल टेंजेंट हो सकते हैं। द कॉमन पॉइंट ऑफ द टेंजेंट टू अ सर्कल एंड अ सर्कल इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ऐसा पॉइंट जो टेंजेंट के ऊपर भी आ रहा है, सर्कल के ऊपर भी आ रहा है, क्या बोलते हैं उसे? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। ठीक है, ये इस एक्सरसाइज का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है वैसे तो। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला है? अ टेंजेंट पी क्यू, टेंजेंट का नाम क्या दिया है? इतना समझ में आ गया मुझे। लो जी, सर्कल बना दिया मैंने, टेंजेंट बना दिया, टेंजेंट का नाम पी क्यू है, पर अभी पी कहां रखना है, क्यू कहां रखना है, अभी पढ़ूंगा मैं आगे, आगे पढ़ के पता चलेगा। ठीक है, एट अ पॉइंट, अ टेंजेंट पी क्यू एट अ पॉइंट पी ऑफ अ सर्कल, यानी कि टेंजेंट किस पॉइंट पे बन रहा है? पी ऑफ अ सर्कल। तो पी ये हो गया, क्यू शायद बाहर कहीं होगा, अभी देख लेते आगे क्या बोला है। ठीक है, अ टेंजेंट पी क्यू एट अ पॉइंट पी ऑफ अ सर्कल इज ऑफ रेडियस 5, यानी सर्कल का रेडियस कितना देर का है? 5 सेंटीमीटर बोला है ना। ठीक है, इसका नाम रख लिया ओ। अब बोला भी है 5 सेंटीमीटर मीट्स द लाइन थ्रू द सेंटर एट पॉइंट क्यू। बोले यहां से एक लाइन, सेंटर से एक लाइन जा रही है जो टेंजेंट को कहां पे मिल रही है? क्यू पॉइंट पे मिल रही है। बताओ बात समझ गए? टेंजेंट पी क्यू ये हो गया। ठीक है, आपको बोला है ओ क्यू इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। ओ क्यू इज इक्वल टू कितना देर का? 12 सेंटीमीटर। आपसे बोला है लेंथ पी क्यू निकालो, टेंजेंट की लेंथ निकालो। अब मेरी बात सुनो, कल ही मैंने आपको थ्योरम बताया था ये 90 डिग्री होगा। ये टेंजेंट है, ये रेडियस है थ्रू पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, तो ये 90 होगा। सही बात है कि नहीं है? तो मैं क्या बोल सकता हूं क्लियरली, ओपी इज परपेंडिकुलर टू क्यूपी, ओपी इज परपेंडिकुलर टू क्यूपी। रीजन, टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू रेडियस, कौन सा रेडियस? थ्रू पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। बताओ बात समझ आ गई? क्या टेंजेंट सभी रेडियस के परपेंडिकुलर होता है? नहीं। कौन से रेडियस के परपेंडिकुलर होता है? सिर्फ उसी रेडियस के जो कहां से पास होता है? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से। बताओ जी, बात समझ में आ गई? दिस इंप्लाइज दैट, तो अब मैंने ये प्रूव कर दिया ये परपेंडिकुलर है थ्योरम की मदद से, तो इसका मतलब ये 90 डिग्री हो गया। इसका मतलब या दिस इंप्लाइज दैट ट्राइंगल ओ पी क्यू इज राइट ट्राइंगल। क्या है ये? अब राइट ट्राइंगल देखते ही क्या याद आना चाहिए? पाइथागोरस याद आना चाहिए। क्या याद आना चाहिए? पाइथागोरस। तो देयरफॉर बाय पाइथागोरस, पाइथागोरस क्या कहता है? पाइथागोरस कहता है जो हाइपोटेनस का स्क्वायर होगा वो बाकी दोनों साइड्स के स्क्वायर के बराबर होगा। हाँ या ना? यहां पे पहचान करो हाइपोटेनस कौन है। 90 डिग्री के सामने वाले को हाइपोटेनस बोलते हैं। सही बात है कि नहीं है? तो ओ क्यू का स्क्वायर परपेंडिकुलर, किसी को भी मान सकते हैं इसको और इसको, किसी को भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। समझ आ गई बात? ट्रिग्नोमेट्री में अलग होता है। ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है, जो एंगल है उसके सामने वाले को परपेंडिकुलर बोलते हैं, पता है ना? इसमें किसी को भी मान सकते हैं, जब एंगल नहीं दिया किसी को मान लो। और बेस का स्क्वायर, ये बेस हो गया, क्यू पी का स्क्वायर। सारी वैल्यूज पता है, पुट कर दो। ओ क्यू कितना है? 12, 12 का स्क्वायर। ओपी पता है? नहीं पता है। ओपी हाँ पता है, 5 का स्क्वायर। और क्यूपी का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 25, और ये जो है क्यूपी का स्क्वायर। तो क्यूपी स्क्वायर इज इक्वल टू 144, 25 इधर जाएगा माइनस में। हाँ या ना? 14 में से 5 गया, कितना बच गया? 9, 9 बच गया। यहाँ कितना बच गया? 13, 119। ये हो गया क्यू पी का स्क्वायर, स्क्वायर कटेगा रूट आएगा। तो हमारी जो लंबाई आ चुकी है टेंजेंट की वो आगे अंडर रूट 119 सेंटीमीटर।
सबको बात समझ आ गई? सबको बात समझ में आ गई? इजी पीजी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन फोर्थ। ड्रॉ सर्कल एंड टू लाइन्स पैरेलल टू अ गिवन लाइन सच दैट वन इज द टेंजेंट एंड द अदर इज सेकेंड। फालतू का काम है, कुछ नहीं बोला हुआ इसके लिए। वैसे तो ये क्वेश्चन कंस्ट्रक्शन से करते, ठीक है ना, ऐसे ही बनाने के लिए बोला है। अभी कंस्ट्रक्शन तो है नहीं आपके कोर्स में। एक सर्कल ड्रॉ करो, लो जी सर्कल ड्रॉ हो गया। अब बोलते हैं कि एक लाइन बनाओ, ठीक है, मतलब एक गिवन लाइन के एक कोई लाइन दे रखी है, कहीं भी दे रखी है। ये नहीं बोला सर्कल के अंदर है, मैंने बाहर बना लिया। उन्होंने बोला दो लाइनें बनाओ, इस तरह बनाओ कि एक लाइन टेंजेंट होना चाहिए, इसके पैरेलल बनाओ। दो लाइन है, दोनों के दोनों इसके पैरेलल होने चाहिए, और एक क्या होना चाहिए, सेकेंड होना चाहिए, और एक क्या होना चाहिए, टेंजेंट। तो ये लाइन दे रखी मान लो, इसके पैरेलल मान लो मैंने यहां बना दिया, तो ये क्या बन जाएगा, टेंजेंट। और एक मैंने सर्कल को काटते हुए बना दिया इसके पैरेलल, तो ये क्या बन गया, सेकेंड। बस, और कुछ नहीं बोला हुआ। समझ में आ गई बात? ये पहली एक्सरसाइज खत्म हो गई। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत है, ठीक है, गुड, वेरी गुड। तो अब आ जाओ एक्सरसाइज नंबर 2 पे। पहला क्वेश्चन खुद से कर लेना, पहला क्वेश्चन आप लोग खुद से करोगे, ठीक है। मैं अगला क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं, जल्दी से देखते हैं। एक्सरसाइज 10.2 अभी देख लो, यहाँ पे बाद में नोट करने का टाइम दूंगा मैं, यहाँ पे सब जने देख लो। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं। एक फिगर दे रखा है क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। इन फिगर 10.11 एक सर्कल दे रखा है, ठीक है। आपको बोला टीपी एंड टी क्यू आर टू टेंजेंट्स, दो टेंजेंट है। एक बन रहा है टीपी और एक बन रहा है टी क्यू। ये पी हो गया, ये क्यू हो गया, ठीक है। उसके बाद बोला है विद सेंटर ओ सो दैट एंगल पी ओ क्यू, जो एंगल पी ओ क्यू है, पी ओ क्यू, ये वाला एंगल पी ओ क्यू, ये दे रखा है आपको कितना, 110 डिग्री दे रखा है। आपको निकालना है पी टी क्यू, ये वाला एंगल निकालना है। कौन सा एंगल निकालना है? देखो वैसे तो मैं आपको अभी निकाल के बता देता हूं, लेकिन ना एक चीज का ध्यान रखना, पेयर ऑफ टेंजेंट जब बनाए जाते हैं तो जो एंगल बनता है पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से बीच में, ठीक है ना। दोबारा सुन लो क्या बोल रहा हूं मैं। जब भी पेयर ऑफ टेंजेंट बन रहा है, ये एज अ थ्योरम काम करता है, एमसीक्यू में जल्दी से कर लोगे इससे। जब भी एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट जो भी मिलता है उससे सेंटर में जो एंगल बनाओगे, ये वाला एंगल और एंगल बिटवीन टेंजेंट, इन दोनों का सम 180 होता है, याद रखना। क्या बोला मैंने, समझ में आया? एक्सटर्नल पॉइंट से कोई टेंजेंट, दो टेंजेंट बना रहे हो, ठीक है ना, तो दोनों टेंजेंट के बीच में जो एंगल है और पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से जो सेंटर में एंगल बन रहा है, ये दोनों जो एंगल होते हैं ये सप्लीमेंट्री होते हैं। सप्लीमेंट्री मतलब इनका सम कितना होता है, 180 होता है। तो देखो आंसर तो मिल गया, ये 110 है, तो ये कितना होगा, 70। आंसर आ गया, ठीक है ना। लेकिन इसको आपने दिखाना कैसे, थ्योरम आपकी बुक में दे तो नहीं रखा, एमसीक्यू में डायरेक्ट लगा लेना। एमसीक्यू में कौन पूछता है, समझ आ गई बात? तो मैं बता देता हूं आपको क्या करोगे। पहली बात तो आप बोलोगे ये इसके परपेंडिकुलर है, ये इसके परपेंडिकुलर है, ये इस टेंजेंट के परपेंडिकुलर है। सही बोल रहा हूं, गलत बोल रहा हूं? सही बोल रहा हूं, ठीक है। तो मैं बोलूंगा, क्या बोलूंगा, ओपी इज परपेंडिकुलर टू पीटी एंड ओ क्यू इज परपेंडिकुलर टू टी क्यू। कारण दोनों का एक ही है, टेंजेंट परपेंडिकुलर होता है किसके, रेडियस। कौन से रेडियस? थ्रू पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। बताओ बात समझ आ गई? देयरफॉर क्योंकि ये परपेंडिकुलर है तो 90 डिग्री हुआ, तो एंगल ओ पी टी इज इक्वल टू एंगल ओ क्यू टी इज इक्वल टू 90 डिग्री। हाँ है ना, दोनों 90 आ गए। अब मुझे ये बताओ ये क्वाड्रिलेटरल है या नहीं है? कितनी साइड है? तो क्वाड्रिलेटरल हुआ कि नहीं हुआ? क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम कितना होता है, 360। अब जब 360 होता है, 180 तो इनको ऑलरेडी हो चुका है, तो बचे हुए का भी तो 180 होगा, इसलिए बोल रहा था मैं। समझ आ गई बात? तो अभी हम पूरा करेंगे। मैं बोलूँगा क्लियरली एंगल टी प्लस एंगल पी प्लस एंगल ओ प्लस, अरे प्लस कहाँ गया, प्लस एंगल क्यू इज इक्वल टू 360 डिग्री। एंगल टी निकालना है, एंगल पी पता है 90 डिग्री, एंगल ओ 110 डिग्री, एंगल क्यू 90 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री। सॉल्व कर दो, एंगल टी इज इक्वल टू आ जाएगा 70 डिग्री। सबको बात समझ आ गई? सबको बात समझ आ गई? जल्दी से नोट कर लो, फिर मैं आगे बढ़ रहा हूं एक्सरसाइज में। देखो भाई फर्स्ट वाले का डायग्राम देख लो, इजी है वैसे तो। फ्रॉम अ पॉइंट Q द लेंथ ऑफ द टेंजेंट इज 24। यहां सुनो, जब भी लेंथ ऑफ द टेंजेंट की बात होती है तो हम लोग एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। ये रहा एक्सटर्नल पॉइंट Q,
यहां से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तक की जो दूरी है ये 24 है। समझ में आ गई बात? ये मतलब होता है इसका लेंथ ऑफ अ टेंजेंट, मतलब एक्सटर्नल पॉइंट से जो भी डिस्टेंस है ये 24 है। समझ आ गई बात? बात समझ आ गई? ठीक है। फ्रॉम अ पॉइंट क्यू द लेंथ ऑफ द टेंजेंट इज 24 सेंटीमीटर। द डिस्टेंस ऑफ क्यू फ्रॉम द सेंटर, फ्रॉम द सेंटर, ये सेंटर, डिस्टेंस फ्रॉम क्यू फ्रॉम द सेंटर ये दे रखा है। कितना दे रखा है? ये 25। आपको रेडियस निकालना है, रेडियस ये निकालना है। तो ये परपेंडिकुलर होगा, तो बताइए आपको। नाम इन्होंने दिया नहीं है, मैंने पी रख लिया। चलो कर लोगे अब? सबको समझ में आ गया? 90 डिग्री कहां बन रहा है, समझ में आ गया? ठीक है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाओ। इफ टेंजेंट्स पी ए एंड पी बी, दो टेंजेंट दिए है, नाम क्या दे रखा? पी ए एंड, देखो इन्होंने बता दिया है वैसे तो, पी एक्सटर्नल पॉइंट है, शायद आगे बता रखा है। ठीक है। फ्रॉम अ पॉइंट पी टू अ सर्कल, तो एक पॉइंट से दो टेंजेंट तभी बन सकते हैं जब पॉइंट पी क्या होगा? एक्सटर्नल पॉइंट होगा। तो यहां पे क्या बताओ, क्या हो गया? ये पॉइंट हो गया पी, ये एक एक्सटर्नल पॉइंट हो गया। यहां से दो टेंजेंट बन रहे हैं पी ए एंड पी बी। तो यहां से एक टेंजेंट मान लो ये बन गया, ये बन गया पी ए, और यहां से एक टेंजेंट मान लेते हैं यहां कहीं बन गया, ये बन गया पी बी। समझ आ गई बात? इन्होंने बोला है टू अ सर्कल विथ सेंटर एट ओ आर इंक्लाइन टू ईच अदर एट 80 डिग्री। ये कितने एंगल पे बने हुए हैं? 80 डिग्री। सर्कल का सेंटर इन्होंने बता रखा ओ है। सर्कल का सेंटर क्या बता रखा? ओ। देन ये समझ आ गया ना, दोनों टेंजेंट एक दूसरे पे इंक्लाइन है, कितने एंगल पे? 80 डिग्री। बोले देन पी ओ ए, पी ओ ए ये वाला एंगल पूछा हुआ है। तो भाई मेरी बात सुनो, कल ना आपको याद होगा हमने दो ट्रायंगल लिए थे, एक ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, कॉन्ग्रेंट किया था, याद है? अभी अभी मैंने आपको एक चीज बताई, मैंने बताया अगर ये 80 है, इसका सम और इसका सम 180 होगा, याद है? तो ये 100 हो गया, 100 का आधा 50 हो गया, आंसर आ गया। समझ आ गई बात? कितना हो गया? लेकिन आपको ना इतना डायरेक्ट भी नहीं करना है, आपको लिख के दिखाना पड़ेगा प्रॉपरली। ठीक है ना? कैसे लिख के दिखाओगे? ऐसे आप पहले यहां पे कर लोगे, कंस्ट्रक्शन कर लिया, ज्वाइन ओबी, उसके बाद दो ट्राइंगल लोगे और उनको कॉन्ग्रेंट करोगे, कल जैसे किया था। तो आप लोगे इन ट्राइंगल पी ओ ए एंड ट्राइंगल पी ओ बी। ठीक है ना? एंगल पी ए ओ इज इक्वल टू एंगल पी बी ओ इज इक्वल टू 90 डिग्री ईच। कारण टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू रेडियस थ्रू पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। बताओ जी, बात समझ में आ गई? अच्छा, दूसरी चीज, ओपी इज इक्वल टू ओपी, मैं कौन से मेथड से करना चाह रहा हूं? आरएचएस, राइट एंगल हाइपोटेन्यूस एंड साइड। तो ओपी इज इक्वल टू ओपी, कारण कॉमन। तीसरी चीज, ओ इज इक्वल टू ओए, ओ इज इक्वल टू ओबी, कारण रेडियाई ऑफ। तो क्या मैं ये कह सकता हूं देयरफॉर ट्राइंगल पीओए इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल पीओबी बाय आरएचएस? आया ना? हो गया? जब ये कॉन्ग्रेंट हो गए तो मैं कह सकता हूं ये वाला एंगल इसके इक्वल है। दिस इंप्लाइज दैट एंगल पीओए इज इक्वल टू एंगल पीओबी। मान लो मैंने एक्स मान लिया, क्या मान लिया? दोनों को एक्स मान लिया, तो ये हो जाएगा बाय सीपीसीटी। ये भी एक्स मान लिया, ये भी एक्स मान लिया, तो पूरा कितना हो गया ये एंगल? 2x। तो एंगल हो गया 2x। ठीक है। नाउ एंगल P प्लस एंगल A प्लस एंगल O प्लस एंगल B इज इक्वल टू 360। सही बात है कि नहीं है? क्वाड्रिलेटरल बन रहा है ना? एंगल P कितना देगा? 80। एंगल A कितना है? एंगल O कितना है? 2x। और एंगल B कितना है? ठीक है। तो 2x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा सॉल्व करके। देखो आपको समझ में आ गया था, मैं तो एक लाइन में बता दिया था, लेकिन आपको एग्जाम में दिखाने के लिए करना है। लेकिन अगर एमसीक्यू आता है डायरेक्ट कर लेते हैं। समझ आ गई बात? क्या ध्यान रखना है? टेंजेंट्स के बीच में जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन होता है उसका मतलब वो एंगल, और जो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से सेंटर में एंगल सबटेंड होता है, इन दोनों का सम हमेशा कितना होगा? 180।
समझ आ गई बात? तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 50 डिग्री आ गई, तो देयरफॉर POA भी कितना आ गया 50 डिग्री, POA ही निकालना था। सबको बात समझ आ गई? अरे हाँ ना तो बोल दो। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। इसमें एग्जाम्पल है बहुत अच्छे, वो करने हैं हमें, ठीक है ना, लास्ट में करेंगे वो, ठीक है। ऐसा करो, फोर्थ फिफ्थ तो चलो बाद में देख लेंगे। आप एक काम करो, क्वेश्चन नंबर 6 करो, कर लेना बाद में, मैं 7th कराता हूं। क्वेश्चन नंबर 6 तभी कर लेना, 7 देख लो भाई। कंसेंट्रिक सर्कल क्या होता है पहले ये बताओ। कंसेंट्रिक सर्कल, कंसेंट्रिक सर्कल, देखो सर्कल के अंदर सर्कल ठीक है, लेकिन सेंटर भी सेम होना चाहिए। सर्कल के अंदर सर्कल से कंसेंट्रिक नहीं कहलाता, ठीक है। सर्कल के अंदर सर्कल तो आप ऐसे भी रख दोगे, ये देखो, ये रहा सर्कल, ये रहा सर्कल, क्या ये कंसेंट्रिक है? बिल्कुल नहीं है, ठीक है ना। कंसेंट्रिक यानी कि सेम सेंटर, सर्कल विद सेम सेंटर, इसको कंसेंट्रिक या फिर पैरेलल सर्कल्स भी बोलते हैं, पैरेलल सर्कल्स, ठीक है। यानी सर्कल्स विद सेम सेंटर, ठीक है। ये रहा डायग्राम, ये एक सर्कल हो गया, ये दूसरा सर्कल हो गया, इन दोनों का सेंटर सेम है। समझ में आ गई बात? क्लियर है सबको? अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7 पे, पढ़ो। 2 कंसेंट्रिक सर्कल्स आर ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। 2 कंसेंट्रिक सर्कल है, एक का रेडियस कितना है 5 सेंटीमीटर, दूसरे का रेडियस कितना है 3 सेंटीमीटर। बना लेते हैं, डायग्राम बना रहा हूं मैं, ये तो ऊपर वाले के लिए हो गया। ये एक सर्कल बना लिया, ये एक सर्कल बना लिया, ठीक है जी। एक का रेडियस है 3, एक का 5। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ लार्जर सर्कल दैट टचेस द स्मॉलर सर्कल। बड़े सर्कल का कॉर्ड होना चाहिए और छोटे वाले सर्कल को वो टच करना चाहिए। बड़े सर्कल का क्या होना चाहिए? कॉर्ड, और छोटे वाले सर्कल को टच करना चाहिए। यानी छोटे वाले सर्कल के लिए तो टेंजेंट हो जाएगा और बड़े वाले सर्कल के लिए क्या हो जाएगा? कॉर्ड हो जाएगा। हमें इसकी लंबाई निकालनी है, ये तो बोला है ना। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड दैट टचेस द स्मॉलर सर्कल। हाँ, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ लार्जर सर्कल दैट टचेस द स्मॉलर सर्कल। टचेस द स्मॉलर सर्कल यानी स्मॉलर सर्कल के लिए टेंजेंट है। समझ आ गई बात? और बड़े वाले सर्कल के लिए क्या है? कॉर्ड है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। अच्छा मुझे ये बताओ, ये देखो, मान लेते हैं ये AB है, कॉर्ड का नाम AB है। जब मैं इसको इससे ज्वाइन कर दूंगा, मान लो M पॉइंट है ये, इसकी लंबाई बताओ। लंबाई, इसकी लंबाई, OM की लंबाई 3, क्योंकि ये रेडियस किसका है? छोटे वाले सर्कल का है। बिल्कुल सही। अच्छा ये बताओ, O से A को ज्वाइन कर दूंगा तो ये कितना होगा? 5, ये 3 हो गया, ये पूरा 5 हो गया। समझ आ गई बात? समझ आ गई बात? अरे यहां ध्यान से देखो, समझ आ गई बात सबको? पहले लिख लेता हूं, लेट AB बी अ कॉर्ड ऑफ लार्जर सर्कल दैट टचेज द स्मॉलर सर्कल। सही बात है, ठीक है। एट M, कहां पे टच कर रहा है? M पे। क्लियरली OM इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। OM की वैल्यू कितनी हो जाएगी? रीजन, इन्होंने दे रखा था कि रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल जो है वो 3 है। समझ में आ गई बात? अच्छा, ऑल्सो OA इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। रीजन, रेडियस ऑफ लार्जर सर्कल। बताओ जी, इतनी बात समझ में आ गई? मैं यहां पे कर रहा हूं जरा, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 7 फिर यहां पे कंटिन्यू हो रहा है, 7 कंटिन्यू हो रहा है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन यहां से यहां चला गया था। समझ आ गया ना बात? अब देखो जरा, मुझे निकालना क्या है? मेरे को निकालना है AB निकालना है। क्या निकालना है? अच्छा, 9th में आपने ना थ्योरम पढ़ी होगी, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। पढ़ा है, ठीक है। तो आप देखो, ये परपेंडिकुलर तो है ही, परपेंडिकुलर तो है ही है। कारण क्यों है परपेंडिकुलर इसके? क्योंकि ये टेंजेंट है और ये रेडियस है थ्रू पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, तो परपेंडिकुलर तो होगा ही। हाँ है ना? तो मैं बोलता हूं क्लियरली OM इज परपेंडिकुलर टू AB।
कैसे? क्योंकि रीजन है टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू रेडियस थ्रू पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। बताओ हाँ है ना? दिस इंप्लाइज दैट एंगल OMA इज इक्वल टू 90 डिग्री। देयरफॉर अगर ये 90 हो गया तो ये 90 डिग्री का जो ट्राइंगल हो गया इसे पाइथागोरस लग सकता है, हाँ या ना? तो 90 डिग्री के सामने वाले को हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। तो AO का स्क्वायर इज इक्वल टू बाकी दोनों साइड्स के स्क्वायर का सम, AM का स्क्वायर प्लस OM का स्क्वायर, हाँ या ना? OA का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, AM का स्क्वायर नहीं पता AM तो, प्लस 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, इधर जाएगा AM स्क्वायर 16 इज इक्वल टू AM स्क्वायर, स्क्वायर कटेगा रूट आएगा, AM की वैल्यू कितनी आ गई? 4 सेंटीमीटर। देयरफॉर जो AB है हो जाएगा डबल ऑफ AM, हाँ है ना? रीजन परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। यानी ये जो परपेंडिकुलर सेंटर से आ रहा है भाई, अगर मैं इस वाले सर्कल को भूल जाऊं तो ये इसके ऊपर 90 डिग्री पे आ रहा है, 90 डिग्री पे आ रहा है तो ये इसको बाइसेक्ट कर रहा होगा, हाँ है ना? तो अगर ये बाइसेक्ट कर रहा है पॉइंट तो ये और ये बराबर होंगे, यानी कि जो इतना होगा वो पूरे वाले का क्या होगा? डबल। सही बात है, मतलब पूरे का हाफ होगा। तो मैंने क्या बोल दिया, जो AB है यानी कि जो AB है वो डबल ऑफ AM है, और AM मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूं। कितना आ गया बताओ जी, सबको बात समझ आ गई? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7 हमने यहां डिस्कस कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 8, पहले क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे, उसके जैसा बिल्कुल सेम 11th है, दोनों एक साथ कर रहे हैं हम लोग। पहले क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ लो क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ लो क्या है। क्या है? अ क्वाड्रिलेटरल ABCD is drawn to circumscribe a circle। क्वाड्रिलेटरल किसको सर्कमस्क्राइब कर रहा है? सर्कल को। इसका मतलब है ये रहा सर्कल, और सर्कमस्क्राइब का मतलब है कि क्वाड्रिलेटरल के जो साइड्स है वो टच कर रहे हैं सर्कल को। बात समझ में आ गई? सबको बात समझ में आ गई? सर्कमस्क्राइब का मतलब क्या होता है? जो साइड्स है वो टच कर रहे हैं सर्कल को। ठीक है जी? तो इस तरह कुछ है, ऐसा कुछ डायग्राम दे रखा है। ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया, ये D हो गया, और ये जहां पे टच करेगा ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट P हो गया, ये Q हो गया, ये R हो गया, और यहां पे कहीं पे S हो गया। तो गिवन तो आप खुद लिख लेना। क्या है गिवन? क्वाड्रिलेटरल ABCD सर्कमस्क्राइब्स द सर्कल। बताओ इतनी बात समझ आ गई? अच्छा, गिवन तो लिख लिया, फिर टू प्रूव। क्या प्रूव करना है हमको? हमको प्रूव करना है AB प्लस CD इज इक्वल टू AD प्लस BC। अब ऐसी जो चीज़ें होती है ना, इनको थ्योरम के रूप में भी याद कर लिया करो। जो प्रूफ वाले क्वेश्चन होते हैं उनको थ्योरम के रूप में याद कर लिया करो, MCQs में काम आते हैं। समझ आ गई बात? क्या याद रखना है आपको? अगर कोई क्वाड्रिलेटरल सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है, सर्कमस्क्राइब मतलब बाहर से टच कर रहा है, ठीक है ना? और अगर बोलते इंस्क्राइब, इसका मतलब सर्कल के अंदर होता वो। समझ आ गई बात? तब वो सर्कल के अंदर होता, अभी सर्कमस्क्राइब यानी बाहर। क्लियर हो गई बात? हमें क्या प्रूफ करना है? AB, ये रहा AB प्लस CD, CD ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो AB प्लस CD बराबर है किसके? AD प्लस BC के। ये प्रूफ करना है। सबको बात समझ आ गई? क्या प्रूफ करना है? सबको समझ आ गया? बहुत ध्यान से देखना कैसे प्रूफ करना है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, मतलब इस एक्सरसाइज में जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनमें से इसका भी नंबर है। 4-5 ही इसमें इस एक्सरसाइज में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उनमें से ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखो कैसे करेंगे। जो AB है ये दो हिस्सों से बनाए, AP एंड PB, हाँ या ना? अच्छा, क्या मैं ये कह सकता हूं जो AP है, जो AP है, क्या मैं ये कह सकता हूं ये AS के बराबर है? AP इज इक्वल टू AS। क्या मैं ऐसा कह सकता हूं? क्या मैं ऐसा कह सकता हूं AP इज इक्वल टू AS? कह सकता हूं, कारण टेंजेंट ही तो है ये भाई। जब सर्कल को टच कर रहे तो ये टेंजेंट हुआ, हाँ या ना? तो ये एक्सटर्नल पॉइंट है, एक्सटर्नल पॉइंट से जब टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो दोनों बराबर होते हैं। तो मैंने लिख दिया AP इज इक्वल टू AS। क्लियर है सबको? ठीक है ना? रीजन क्या लिखेंगे? टेंजेंट, टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल
एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। बताओ बात समझ आ गई? इक्वेशन नंबर 1 सही है। अब मुझे एक चीज बताओ, जो ए बी है ये किस किस से मिलकर बना है? एपी से और पीबी से। एपी तो मैंने यूज कर लिया, अब मैं बात करता हूं बीपी की या पीबी की। तुम मुझे बताओ बीपी किसके बराबर होगा? बीपी किसके बराबर होगा? बीक्यू के। सेम रीजन बिल्कुल सेम है। इक्वेशन नंबर 2। बताओ इतनी बात समझ आ गई? अब एक बात समझो, अगर मैं एलएचएस को एलएचएस से ऐड कर दूंगा तो एपी प्लस पीबी ए भी तो मिल जाएगा, पर ए बी के साथ मुझे क्या चाहिए? और सी डी किससे बना हुआ है? सी आर से और आर डी से। तो अब मैं देखता हूं सी आर किसके इक्वल है। बताओ सी आर किसके इक्वल है? जल्दी बताओ। सी क्यू के। रीजन आपको पता ही है, इक्वेशन नंबर 3 हाँ है ना। तो देखो सी आर मुझे मिल गया, मुझे सी डी चाहिए पूरा, तो सी आर ले लिया मैंने और एलएचएस में ही ले लूंगा मैं डी आर। तो डी आर किसके इक्वल है? डीएस के इक्वल। सबको बात समझ आ गई? सबको मैं एलएचएस में किस किस को ले रहा हूं? थोड़ा दिमाग लगा के चलना है। एलएचएस में किस किस को लेना है? ले लिया मैंने, रीजन सेम है। इक्वेशन नंबर 4। मैंने पहले से प्लानिंग ऐसी कर रखी थी कि एपी में बीपी ऐड करूंगा, सीआर में डीआर ऐड करूंगा, पहले से प्लानिंग थी, इसलिए मैंने सबको जो जो मुझे ऐड करने थे मैंने उनको एलएचएस में रखा। आरएचएस का मैंने ध्यान नहीं दिया, मैंने बस एक तरफ ध्यान दिया। अब अगर अपने आप ही दूसरी तरफ बन गया जो हमें चाहिए, अगर वो अपने आप ही बन गया है, ये तो मेरी प्लानिंग के अकॉर्डिंग चला, हाँ है ना। पर जो मैंने प्लान किया उसके अकॉर्डिंग ये तो बन जाएगा, पर अगर ऑटोमेटिकली ये बन गया तो हमारा प्रूव हो गया। समझ में आ गई बात? एक ही तरफ तो प्लानिंग चलेगी ना, दोनों तरफ तो नहीं चलेगी। एक तरफ हमने प्लानिंग से बना लिया, तो हम कर देंगे ऐड 1 से लेकर कहां तक? 4 तक। चारों इक्वेशन को ऐड करेंगे। ऐड करो, ए पी प्लस बीपी या पीबी जो भी है प्लस सी आर प्लस डी आर, सारे एलएचएस ऐड हो गए। आरएचएस देखो, ए एस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस डी एस। अब डायग्राम में देखते हैं, ए पी प्लस बीपी, डायग्राम में देखो, ए पी प्लस बीपी क्या हो गया? ए बी, बिल्कुल सही। प्लस सी आर प्लस डी आर, चेक करो, सी आर प्लस सी डी आर, सी डी या डी सी कुछ भी बोल लो है ना, सी डी लिख देते हैं, इज इक्वल टू ए एस प्लस डी एस, ए एस प्लस डी एस, ए डी, और जो बच गए हैं बी क्यू प्लस सी क्यू, बी सी। प्रूव हो गया? प्रूव हो गया, हेंस प्रूव्ड। समझ में आ गई बात? क्लियर है ना? कोई दिक्कत तो नहीं? इसको एज अ थ्योरम याद रखोगे। क्या थ्योरम बताया मैंने? कि अगर कोई क्वाड्रिलेटरल किसी सर्कल को सर्कमस्क्राइब करता है तो जो उसके ऑपोजिट साइड्स का सम होता है वो इक्वल होता है, ठीक है ना। ये पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड होगा, इनका जो सम आएगा वही इस तरफ का भी सम आएगा। मतलब क्वेश्चन देखो, एमसीक्यू तो ऐसे ही बना सकते हैं कि सपोज क्वाड्रिलेटरल इज सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल एंड ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू 11, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी सी प्लस डी ए, ऐसे पूछ सकते हैं। अब अगर तुम्हें क्वेश्चन याद रहेगा, तुम्हें याद रहेगा हाँ जी इन दोनों का जो सम था वो इनके इक्वल था, तो अपने आप ही तुरंत आंसर टिक कर दोगे। समझ में आगे बाद में क्या बोल रहा हूं? कोई दिक्कत तो नहीं? ये क्वेश्चन सबको क्लियर है? अब आ जाओ जल्दी से क्वेश्चन नंबर 11 में, इससे बिल्कुल सेम है। क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 11 में बोला है कि अगर एक सर्कल को एक पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइब कर रहा है, कौन सर्कमस्क्राइब कर रहा है? पैरेललोग्राम। तो ये जो पैरेललोग्राम है ये एक्चुअली रोम्बस है, ये हमें प्रूव करना है। तब हमें ये प्रूव करना है ये जो पैरेललोग्राम है ये एक्चुअली क्या है? रोम्बस। ये हमें प्रूव करना है, ये पैरेललोग्राम रोम्बस है, ये हमें प्रूव करना है। तो नाम मैं उसके अकॉर्डिंग रख रहा हूं, ए बी सी डी, इधर भी मैं वैसे ही रख रहा हूं, पी क्यू आर एस। उन्होंने कोई डायग्राम नहीं दे रखा है, बस इतना सा बता रखा है अ पैरेललोग्राम इज सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल। बताओ इतनी बात समझ में आ गई? इतनी बात सबको समझ में आ गई? तो इसके गिवन में क्या आएगा? गिवन में आएगा ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम दैट circumscribes द सर्कल। हमें ये तो दे रखा है ये पैरेललोग्राम है, पर हमें ये प्रूव करना है ये रोम्बस है। क्लियर हो गई बात? पैरेललोग्राम में दिया है, प्रूव क्या करना है? रोम्बस। टू प्रूव ए बी सी डी इज अ रोम्बस। बताओ जी बात समझ आ गई? प्रूफ देखो भाई, मान लो मैं इस पूरे को एक नाम दे रहा हूं, ओहो चलो ठीक है, इस पूरे स्टेप को मैंने एक नाम दे दिया फिलहाल के लिए ए।
तो पहले तो आएगा स्टेप ए। स्टेप ए का मतलब ये पूरा प्रूफ करोगे आप, ऐसे करना है, सेम बिल्कुल सेम, नाम इसलिए सेम रख दिए, इसको उठा के यहाँ कॉपी करना है। समझ आगे बात? एक बार कॉपी हो गया तो ये तो हमारे पास आ गया, क्या आ गया हमारे पास, ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू ए डी प्लस बी सी, इतना तो आ गया है, इतना आ गया। बताओ बात समझ आ गई? सबको बात समझ आ गई? इतना आ जाएगा यहां से। अब एक चीज बताओ, क्या मैं कह सकता हूं ए बी प्लस सी डी की जगह भी ए बी लिख दूं? ए बी और सी डी की जगह भी मैंने क्या लिख दिया, ए बी लिख सकता हूं मैं। कारण पैरेललोग्राम तो दे रखा है, तो ऑपोजिट साइड तो क्या होंगे, इक्वल होंगे, हाँ या ना। और ए डी प्लस बी सी की जगह भी ए डी लिख सकता हूं, बी सी भी किसके बराबर है, ए डी के। तो मैं यहां रीजन लिख दूंगा, ए बी इज इक्वल टू सी डी और बी सी इज इक्वल टू ए डी। रीजन, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। बताओ जी, सबको बात समझ आ गई? तो अब क्या प्रूव हो गया, ट्वाइस ऑफ ए बी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए डी। ये इससे कैंसल, ए बी किसके बराबर आ गया, ठीक है। तो देयरफॉर ए बी इज इक्वल टू ए डी, ए बी ए डी के बराबर आ गया। और ए डी पहले से किसके बराबर है, बी सी के। अच्छा, और ए बी किसके बराबर है, सी डी के बराबर। चारों बराबर आ गए, चारों बराबर आ गए भाई। हमने बस ये प्रूफ किया ये दोनों बराबर थे, और ये पहले से इसके बराबर था, ये पहले से इसके बराबर था, तो इससे क्या आ गए, चारों बराबर आ गए। तो देयरफॉर ये क्या हो गया, प्रूव रोम्बस। आपको समझ में आया? स्टार्टिंग के जो स्टेप है वो सेम है, यहां तक दोनों में कॉपी करना आप लोग, और उसके बाद ये आएगा। क्लियर है? कर लो, जल्दी से नोट कर लो, जल्दी से नोट कर लो। हमारा हो गया था 9th क्वेश्चन हो गया था ना। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 10 पे। अच्छा, वैसे ना क्वेश्चन के दौरान मैंने ना एक इंपॉर्टेंट बात आप लोगों को बता दी थी पहले ही, कि अगर एक एक्सटर्नल पॉइंट से हम दो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, ये इक्वल होती है, तो थ्योरम क्या देता है। मैं कुछ और बताना चाहता हूं कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से अगर हम सेंटर में एंगल सबटेंड करते हैं, तो ये वाला एंगल जो सेंटर में एंगल सबटेंड कर रहे हैं और जो टेंजेंट्स के बीच में एंगल है, इनका सम कितना होता है, 180। याद रखना, एमसीक्यूज वगैरह में काम आ जाएगा, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला क्या है, प्रूव दैट एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल इज सप्लीमेंट्री टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट एट द सेंटर। यही चीज प्रूव करने के लिए बोली है। दोबारा स्टेटमेंट पढ़ रहा हूं, सुनो और कनेक्ट करो। क्या बोला है, प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट। यहां तक क्या समझ आया, समझ आया ना। प्रूव दैट एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, यानी इसके बीच के एंगल की बात हो रही है, ठीक है ना। आगे बोला है इज सप्लीमेंट्री, मतलब ये एंगल सप्लीमेंट्री है। सप्लीमेंट्री मतलब इसका किसी के साथ सम जो है 180 है। किसके साथ है, बोला है आगे, सप्लीमेंट्री टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट टू द सेंटर एट द सेंटर। लाइन सेगमेंट, ठीक है ना, दो लाइन सेगमेंट के बीच में जो एंगल बन रहा है, कौन से दो लाइन सेगमेंट, जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट और सेंटर को ज्वाइन करके बन रहा है। ये जो लाइन सेगमेंट बन रहे हैं, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सप्लीमेंट्री है, ये हमें प्रूव करना है। मेरे ख्याल से बहुत ही आसान क्वेश्चन है ना। मैंने आपको पहले ही बता दिया था, ये 90 होगा, ये 90 होगा, ये क्वाड्रिलेटरल है 360 है, 90 प्लस 90 180, बच्चे होगा सम भी कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। बस अब इसको लिखना है ढंग से। डायग्राम में ये यूज कर ले रहा हूं, समझ में आ गई बात। इसको मैंने ओ मान लिया, ये ए मान लिया, ये बी मान लिया, ये एक्सटर्नल पॉइंट पी मान लिया। क्लियर हो गई बात, सबको बात समझ आ गई। गिवन आप क्या लिख सकते हो, लिख लेना गिवन जो लिखना है, लिख लेना पी ए एंड पी बी आर टू टेंजेंट्स drawn from external point P to prove। क्या प्रूव करना है हमें ये प्रूव करना है एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स इज परपेंडिकुलर टू एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स इज सप्लीमेंट्री टू द एंगल सबटेंडेड बाय द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एट द सेंटर। लाइन सेगमेंट सबटेंडेड या एंगल सबटेंडेड बाय द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एट द सेंटर, ठीक है ना। तो हमें प्रूव क्या करना है, टू प्रूव एंगल ए ओ बी प्लस एंगल ए पी बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। सही बात है, सही बात है कि नहीं है। प्रूफ
एंगल पी ए ओ इज इक्वल टू एंगल पी बी ओ इज इक्वल टू 90 डिग्री। कौन सा थ्योरम? जो पहला वाला थ्योरम था। क्या कहता है वो थ्योरम? थ्योरम क्या कहता है? रेडियस थ्रू पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। बताओ जितनी बात समझ आ गई? ठीक है, तो नाउ इन क्वाड्रिलेटरल AOBP, कौन से क्वाड्रिलेटरल में? AOBP। क्वाड्रिलेटरल एक 4 साइड है, हाँ है ना? तो इसमें क्या हो जाएगा? एंगल A प्लस एंगल O प्लस एंगल B प्लस एंगल P इज इक्वल टू 360 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल, तभी तो 360 आया। अब हमें क्या क्या पता है? हमें एंगल A पता है, हमें एंगल B पता है, 90 है। एंगल A की जगह 90, एंगल O ऐसे ही रहेगा, एंगल B की जगह 90 प्लस एंगल P इज इक्वल टू 360 डिग्री। सही बात है कि नहीं है? 90 प्लस 90 180, तो एंगल O प्लस एंगल P इज इक्वल टू 360 डिग्री। 90 प्लस 90 180 जाएगा उधर दूसरी तरफ, माइनस 180 डिग्री, ये हो जाएगा 180 डिग्री। एंगल O प्लस एंगल P इज इक्वल टू 180 डिग्री। देयरफॉर प्रूव्ड, प्रूव हो चुका है। हो गया ना प्रूव? ये एंगल और ये एंगल क्या आ गए? सप्लीमेंट्री। क्लियर है सबको? कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है, अब सुनो क्वेश्चन नंबर 13 पहले करते हैं। इस एक्सरसाइज का सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी करवाए जाएंगे। पहले हम कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13 कर लेते हैं। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोला है? प्रूव दैट ऑपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल। सर्कल को सर्कमस्क्राइब का मतलब क्या है? क्वाड्रिलेटर कहां बनेगा? बाहर बनेगा, टच करता हुआ सर्कल को, हाँ है ना? इंस्क्राइब मतलब क्या होता है? अंदर। सर्कमस्क्राइब मतलब बाहर। तो मैंने एक क्वाड्रिलेटरल बना लिया, ये क्वाड्रिलेटरल बना रहा हूं मैं, इस तरह कुछ क्वाड्रिलेटरल बना लिया। समझ में आ रही बात सबको? ये मैंने एक क्वाड्रिलेटरल बना दिया, नाम रख लिया मैंने, चलो A B C D। अब प्रूव क्या करना है सुन लो। आपको बोला है प्रूव दैट ऑपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ऑपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल मतलब जैसे AB और CD ऑपोजिट है, BC और AD ऑपोजिट है। बोल रहे ऑपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग द सर्कल। किसके ऑपोजिट साइड्स? क्वाड्रिलेटरल के। कौन से क्वाड्रिलेटरल के? जो सर्कल को क्या कर रहा है? सर्कमस्क्राइब कर रहा है। उस क्वाड्रिलेटरल के ऑपोजिट साइड्स सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल्स एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। ऑपोजिट साइड यानी ये और ये मिलकर सर्कल के सेंटर में जो एंगल बना रहे हैं, ये मिलकर जो सर्कल के सेंटर में एंगल बना रहे हैं, ये सप्लीमेंट्री है। मतलब इसका सम और इसका सम 180 है। और ये भी तो ऑपोजिट साइड है। इसके द्वारा जो सेंटर में एंगल बन रहा है और इसके द्वारा जो सेंटर में एंगल बन रहा है वो भी कितना है? सप्लीमेंट्री है, यानी उनका सम भी कितना है? 180। ये हमें प्रूव करना है। बताओ बात समझ आ गई? लेट अस अज्यूम कि ये जो सर्कल है, ये जो क्वाड्रिलेटरल है, सर्कल को टच कर रहा है एट पॉइंट्स P Q R एंड S। ठीक है, गिवन वगैरह आप लोग लिख लेना। टू प्रूव, क्या प्रूव करना है? एक तो एंगल A, ये O है, AOB प्लस एंगल COD इज इक्वल टू 180 एंड ये भी एंगल BOC प्लस एंगल AOD इज इक्वल टू 180। अगर किसी के मन में आ रहा है ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, नहीं, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं है। ये लाइन सीधी नहीं है, ये लाइन ऐसे है, फिर ये थोड़ी ऐसे है। समझ में आ गई बात? सीधी नहीं है, मैंने ऐसे नहीं ज्वाइन कर दिया इनको। ठीक है ना भाई, सबको बात समझ आ गई? अब कंस्ट्रक्शन करते हैं। कंस्ट्रक्शन सुन लो, कंस्ट्रक्शन क्या होगा? जॉइन OP OQ OR OS। कंस्ट्रक्शन को डॉटेड लाइन से दिखा दिया, इसको भी डॉटेड लाइन से, इसको भी डॉटेड लाइन से, इसको भी डॉटेड लाइन से। समझ आ गई बात? समझ आ गई बात? मैं क्या करने वाला हूँ इसका आइडिया देता हूँ। इस ट्राइंगल को और इस ट्राइंगल को कॉन्करेंट कर दूंगा। कल ऐसे ही किया था हमने, इसको कॉन्करेंट कर देंगे। कैसे? AP इज इक्वल टू AS। सब एग्री करते हो? AP इज इक्वल टू AS, सब एग्री करते हो? क्यों कह रहा हूं मैं इक्वल है? एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट बन रहे, दोनों बराबर होंगे। बोलो सही बात है कि नहीं है? अच्छा ये बताओ, PO और SO बराबर होंगे। रीजन? रेडियस। AO इज इक्वल टू OA, कॉमन। सही बात है? तो क्या मैं ये कह सकता हूँ ये कॉन्करेंट है? कॉन्करेंट हो गए। या अगर ये कॉन्करेंट है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होंगे, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होंगे। इतना एंगल और इतना एंगल इक्वल होगा, हाँ या ना?
मान लो इसको x मान रहा हूं तो ये भी x हो जाएगा, हाँ है ना। अच्छा इसी तरह मैं इसको और इसको भी कॉन्करेंट करूंगा तो ये y हो जाएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा। अच्छा इसी तरह ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल भी कॉन्करेंट करेंगे, इतना करेंगे नहीं, हम सिर्फ इसको कॉन्करेंट करेंगे और x लिख देंगे, बोलेंगे सिमिलरली ये दोनों इक्वल होंगे, ये दोनों इक्वल होंगे। सिमिलरली इसको u मान लिया, इसको भी क्या मान लूंगा u। इसी तरह ये भी कॉन्करेंट होंगे तो ये w मान लिया, क्या मान लिया w। इतनी बात समझ आ गई, इतनी बात समझ आ गई, कर लेंगे वो तो। और इन सबका सम कितना होगा 360। अगर सम 360 है तो आ जाएगा जो हमें चाहिए, ठीक है। समझ आ गई बात। चलो देखो टू प्रूफ तो लिख लिया, प्रूफ क्या हो जाएगा, दो ट्राइंगल ले लेते हैं, कौन सा, ये दोनों ले लेते हैं। इन ट्राइंगल POA, PO यहां छुप गया है बीच में, सेंटर है ये पर, है समझ आ गई ना बात सबको। ये रहा वो POA एंड ट्राइंगल SOA कॉन्ग्रुएंट कर देते हैं। AP इज इक्वल टू AS, टेंजेंट्स फ्रॉम सेम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, ठीक है, आर इक्वल अपने आप लिख लेना। बताओ बात समझ आ गई। AP इज इक्वल टू AS, PO इज इक्वल टू SO, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, सही बात है। AO इज इक्वल टू AO कॉमन, सही बात है कि नहीं है, ठीक है। देयरफॉर ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल, AOP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल AOS, ठीक है। ये हो जाएगा बाय SSS, हो गया ना। यहां कर रहा हूं अब मैं, भाई बताओ इतनी बात समझ आ गई सबको। देयरफॉर एंगल AOP इज इक्वल टू एंगल SOA बाय CPCT, और इस पूरे को मैंने क्या मान लिया x। सिमिलरली अब मैं बाकी लिख रहा हूं, सिमिलरली एंगल आपको सबको दिख गया ना, POA और AOS बराबर हो गया x। ऐसी SOD, एंगल SOD इज इक्वल टू एंगल ROD इज इक्वल टू y, मैंने लिख दिया सिमिलरली। बार बार इतना कॉन्ग्रुएंट नहीं प्रूव करना, एक ही चीज तो करनी है बार बार, क्यों करना। समझ आ गई बात। एंगल ROC, एंगल ROC इज इक्वल टू एंगल QOC इज इक्वल टू, मैंने मान लिया था, क्या मान लिया था u। ऐसी एंगल QOB इज इक्वल टू एंगल POB इज इक्वल टू W मान लिया। बात समझ आ गई। नाउ x प्लस x 2x, x कितनी बार आ रहा, 2 बार। y कितनी बार आ रहा, u कितनी बार आ रहा, और w कितनी बार आ रहा, मिलाकर कितना हो रहा, सब में से 2 कॉमन आ जाएगा। x प्लस वाई प्लस यू प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू 360, हाँ है ना। यहां से x प्लस वाई प्लस यू, x प्लस वाई प्लस यू प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू, बताओ जी बात समझ आ गई, बात समझ आ गई। इसके बाद मैंने यहां पे किया है, थोड़ा इधर उधर हो गया, कोई बात नहीं। अब डायग्राम में देखो x प्लस वाई, देखो x और y ये भी है, पर x प्लस वाई AOD भी तो है, तो एंगल x प्लस वाई को मैं लिख सकता हूं एंगल AOD लिख सकता हूं। u प्लस डब्ल्यू ये भी है, पर ये भी तो है u प्लस डब्ल्यू, तो BOC लिख सकता हूं, एंगल BOC इज इक्वल टू 180। पहला पार्ट प्रूव हो चुका है। AOB कौन, ये रहा, ये वाला प्रूव हो गया ना, BOC प्लस AOD 180 आ गया, हो गया, ठीक है। अब सुनो, चलो ये तो हो गया। जैसे मैंने x प्लस वाई को AOD लिखा है, ऐसे ही अगर मैं इसको दोबारा से लिखना शुरू करूं यहां से, मान लो इसको मैंने मान लिया फर्स्ट से मैंने एक बार तो ये लिख दिया, ठीक है। कहां करूं, यहां कर रहा हूं, कर दूं यहां पे, चल जाएगा ना, देख लोगे ना। हाँ, इसके बाद तुमने यहां पे आना है, पहले यहां से यहां पे आना है, फिर यहां से ऊपर चले जाना है, ठीक है। अब यहां देखो फ्रॉम 1, दोबारा से 1 को ही लेता हूं मैं दोबारा से। 1 क्या लिखा हुआ है, x प्लस वाई प्लस यू प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू 180, तो प्रूव हो गया था। अब मुझे ये बताओ, अगर मैं AOB लिखना चाहता हूं तो x प्लस डब्ल्यू की जगह क्या लिख दूंगा मैं, AOB। x प्लस डब्ल्यू की जगह पे एंगल AOB, हाँ है ना। और जो बच गया u प्लस वाई COD, एंगल COD इज इक्वल टू 180। मेरे ख्याल से दोनों पार्ट प्रूव हो गए। इसको भी एज अ थ्योरम याद रखो क्वेश्चन को। कैसा है भाई, क्या क्या एक तरह से क्या क्या थ्योरम आ गई सर्कल में, देखो इसको याद रखना है क्योंकि MCQ में काम आएगा। कल हमने एक पढ़ा था कि अगर एक सर्कल को एक क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइब कर रहा है ABCD, तो कल हमने प्रूव किया था AB प्लस CD ऑपोजिट साइड्स का जो सम है, ये बाकी बचे हुए 2 ऑपोजिट साइड्स के सम के बराबर है, याद है।
एक तो कल ये प्रूव किया था, हाँ या ना? आज हमने प्रूव कर दिया ऑपोजिट साइड से जो एंगल सेंटर में सबटेंड हो रहे हैं ये सप्लीमेंट्री है, मतलब इसका सम 180 है, इसका सम 180 है। समझ आ गई बात? इनको याद रखो एज अ थ्योरम, एमसीक्यूज में काम आएंगे, नोट करो। अगला क्वेश्चन पहले बुक में देख लो सब जने, देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 12। अ ट्राइंगल ABC इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल। पहले हम क्वाड्रिलेटरल के द्वारा सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहे थे, अब ट्राइंगल के द्वारा हम लोग क्या कर रहे हैं, सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहे हैं। देख लो इस एक्सरसाइज का, इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये एक सर्कल हो गया, इसको सर्कमस्क्राइब कौन कर रहा है, एक ट्राइंगल। बेटा सब ध्यान से देखो, इस सर्कल को एक ट्राइंगल क्या कर रहा है, सर्कमस्क्राइब, ठीक है। अ ट्राइंगल ABC इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब ए सर्कल। ABC एक सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है और इस सर्कल का जो रेडियस है वो है 4 सेंटीमीटर। समझ आगे बात? डायग्राम नीचे दिया गया है, कई बार डायग्राम नहीं देते हैं तो मैं डायग्राम को देख के नहीं बना रहा हूं, खाली पढ़ के बना रहा हूं। समझ आगे बात? आपने भी पढ़ के बनाना है। साफ साफ इन्होंने बोला है कि अ ट्राइंगल ABC इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल। एक ट्राइंगल बनाया जा रहा है जो सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है। ट्राइंगल का नाम क्या बोला इन्होंने, ABC। मैंने ABC अपने अकॉर्डिंग रख लिया, कोई इधर भी रख सकता है ABC, कोई इधर भी रख सकता है कि भाई ABC, कैसे भी रख सकता है, कोई टेंशन नहीं है। समझ आगे बात? कैसे भी रखो। सर्कल का रेडियस कितना है, 4 सेंटीमीटर। सच दैट द सेगमेंट्स BD एंड DC, सेगमेंट्स यानी टुकड़े, कौन से टुकड़े, BD एंड DC। कौन है ये BD और DC? इनटू विच BC इज डिवाइडेड। BC जो है इसके टुकड़े है, BD और DC। कहां से टुकड़े हो रहे हैं, आगे बोला हुआ है, बाय द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट D। ये जो टुकड़े हो रहे हैं BC के, BD और DC, ये किसके द्वारा हो रहे हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट D के द्वारा हो रहे हैं। समझ आगे बात? मैंने पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट D बना दिया, ठीक है ना। आर ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। बोल रही जो सेगमेंट है कौन कौन से, BD और DC, यही टुकड़े हैं। इसकी एक की लंबाई है 8 सेंटीमीटर और दूसरे वाले की लंबाई है 6 सेंटीमीटर। बताओ जी, इतनी बात समझ आ गई? समझ में आ गई बात? ये जो टुकड़े हुए हैं, ये जो साइड के टुकड़े हुए, 2 सेगमेंट हुए हैं, इसके जो साइजेस है, इसकी जो लेंथ है वो है 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। आपको बोला है फाइंड द साइड्स AB एंड AC। आपको क्या निकालना है, AB और AC की लंबाई निकालनी है। समझ आ गई बात? लेट मी अज्यूम कि ये पॉइंट है E और ये पॉइंट है F, तो मैंने यहां पे लिख लिया लेट AB टचेस सर्कल एट E एंड AC टचेस सर्कल एट F। इतनी बात समझ आ गई? इतनी बात सबको समझ में आ गई? अब यहां देखो मैं क्या करने वाला हूं, इसको इससे ज्वाइन कर दिया, इसको इससे ज्वाइन कर दिया, इसको इससे ज्वाइन कर दिया। सही है ना? मैंने ज्वाइन कर दिया ये। अच्छा, इसको मैंने इधर से ज्वाइन कर दिया, ये मान लो O है, OF और OE। क्या देखो ये कितना है, 4 सेंटीमीटर पहले से दे रखा था। ये कितना है, ये कितना है और ये कितना है, क्योंकि सबके सब रेडियस है, हाँ या ना। क्या मैं ये कह सकता हूं ये इसके परपेंडिकुलर है? कह सकता हूं, कह सकता हूं, मैं कह सकता हूं क्लियरली OD is perpendicular to BC, OF is perpendicular to AC and OE is perpendicular to AB। रीजन सबके लिए सेम है, रेडियस, कौन सा रेडियस, थ्रू कहां से, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। बताओ जी, इतनी बात समझ आ गई सबको? इतनी बात समझ आ गई? क्या मैं ये बात कह सकता हूं BD इज इक्वल टू, क्या मैं कहता हूं BD इज इक्वल टू BE? क्या मैं कह सकता हूं BD इज इक्वल टू BE? अरे हाँ या ना, BD और BE बराबर है, क्या मैं ऐसा कह सकता हूं? कारण एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं बराबर होते हैं, हाँ है ना। तो BD इज इक्वल टू BE, तो ये 8 है तो ये भी कितना हो जाएगा, ये भी 8 सेंटीमीटर हो गया। सही बात है कि नहीं है? अच्छा, ऑल्सो क्या मैं कह सकता हूं CD इज इक्वल टू CF? रीजन सबको पता है, टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ। तो अगर ये 6 है तो ये भी कितना हो जाएगा? अच्छा, एंड AE इज इक्वल टू AF।
ए ई और ए एफ भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। मैंने इसको एक्स एक्स मान लिया, से रीजन तीनों का सेम है। समझ आ गई बात, ये एक्स हो गया तो ये भी एक्स हो गया। देयरफॉर अब मुझे बताओ ए बी की लंबाई कितनी हो गई, 8 प्लस एक्स, ए सी की लंबाई कितनी हो गई, 6 प्लस एक्स, और बी सी की लंबाई कितनी हो गई, 14 सेंटीमीटर। बताओ जी, इतनी बात समझ आ गई। सेमी पेरीमीटर निकाल लेता हूं, सेमी पेरीमीटर एस इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी बाई 2। हाँ है ना, ए बी की वैल्यू कितनी है 8 प्लस एक्स, ए सी की वैल्यू कितनी है 6 प्लस एक्स, और इसकी वैल्यू कितनी है 14 अपॉन कितना हो गया 2। 8 प्लस 6 14, 14 प्लस 14 28, 28 प्लस एक्स 2x अपॉन 2 कितना आ गया, सेमी पेरीमीटर आ गया 14 प्लस एक्स। इतनी बात तक सहमत हो सब। अब जरा ना यहां पे देखो, क्या मैं कह सकता हूं एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल बीओसी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल एओसी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल एओबी। मैंने कहा बड़े वाले ट्राइंगल का एरिया किस किस के बराबर होगा, इस ट्राइंगल के एरिया के बराबर प्लस इस वाले ट्राइंगल के एरिया के बराबर। कौन सा, ये वाला, ये दिख रहा है आपको, ये वाला, ये दिख रहा है ना, और इस वाले ट्राइंगल के एरिया के बराबर ये वाला ट्राइंगल प्लस ये वाला ट्राइंगल प्लस ये वाला ट्राइंगल के एरिया के बराबर। हाँ या ना, तो मैं कह सकता हूं एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल बीओसी, देखते रहो डायग्राम में, एरिया ऑफ ट्राइंगल एओसी और प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल एओबी। सब सहमत हो मेरी बात से? खाती सहमत है? खाती कौन है, खाती तो ये कहाँ है, अच्छा ये रहा, हाँ कहाँ पे, तुम सहमत हो पक्का ना, देख लो, ठीक है देख लिया भाई ने, ठीक है अभी थोड़ी देर बाद हम इसको देखेंगे, देख लिया ना तूने। हाँ अब सुनो, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, तीनों साइड्स अनइक्वल है, तीनों साइड्स जब अनइक्वल होते हैं तो हम लोग हीरोन्स फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। हाँ है ना, क्या होता है हीरोन्स फॉर्मूला, इसके नीचे इसका फॉर्मूला लगाओ, अंडर रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। बताओ सही बात है। अच्छा इस ट्राइंगल का एरिया क्या कह सकता हूं, हाफ इंटू बेस तो हो गया पूरा, इंटू हाइट ही हो गया, इसको मैं हाइट बोल सकता हूं क्योंकि ये इसके परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर ये बात हमने पहले ही कह दी थी, इसका मतलब ये हाइट है। हाँ है ना, तो मैं ए बी ओ सी की जगह लिखता हूं हाफ इंटू बेस कितना हो गया बी सी, बी सी जो कि कितना है 14 इंटू हाइट क्या है ओडी जो कि कितना है 4, हाफ इंटू, अब एओसी की बात करते हैं, एओसी ये तो हो गया बेस, ये हो गया परपेंडिकुलर, बेस कितना हो गया 6 प्लस एक्स, बताओ सही बात है कि नहीं है, और हाइट कितना हो गया 4 प्लस हाफ इंटू बेस, इस बार हो गया ये वाला बेस हो गया 8 प्लस एक्स इंटू हाइट हो गया 4। सबको बात समझ आ गई। अंडर रूट यहां देखते रहो सब जने, एस की जगह पे कितना आएगा 14 प्लस एक्स, इस एस की जगह पे आ जाएगा 14 प्लस एक्स, फिर इस एस की जगह पे आएगा 14 प्लस एक्स माइनस ए यानी फर्स्ट साइड है 8 प्लस एक्स, तो माइनस, अभी नोट मत करो भाई नेहल, नहीं नेहल तो ये है हर्षल, समझ आ गया, यहां देख नोट मत कर, एस माइनस ए की जगह पे क्या है पहली साइड ये रही, ये रहा माइनस, तो माइनस इस पूरे के बाहर आएगा, तो माइनस 8 माइनस एक्स, फिर आएगा एस माइनस बी, एस कितना है 14 प्लस एक्स माइनस बी, बी यानी सेकंड साइड माइनस पूरे का है माइनस 6 माइनस एक्स, फिर थर्ड साइड एस माइनस सी, एस है 14 प्लस एक्स और माइनस थर्ड साइड है 14, ये पूरा आ गया। बताओ जी बात समझ आ गई। और दूसरी तरफ ये पूरा एक रूट में है, समझ आ रही है बात, ये इसके साथ कंटिन्यूएशन में है, पहले ये लिखा फिर ये मल्टीप्लीकेशन में ये रहा। अब ये देखो इस सब में हाफ इंटू 4 इधर भी आ रहा, हाफ इंटू 4 इधर भी आ रहा, हाफ इंटू 4, हाफ इंटू 4 सब में आ रहा, सही बात है, कॉमन निकाल लिया मैंने, क्या बचेगा बताओ 14 प्लस हाफ इंटू 4 आ गया 6 प्लस एक्स प्लस 8 प्लस एक्स, सही बात है कि नहीं है, सही बात है कि नहीं है। ये देखो x से x कट गया, x से x कट गया, 14 से 14 कट गया, यहां पे क्या बच गया रूट के अंदर 14 प्लस एक्स, यहां पे कितना बच गया 14 माइनस 8 6, यहां पे कितना बच गया 14 माइनस 6 8, और यहां पे क्या बच गया x इज इक्वल टू, ये इससे कट जाएगा 2, सही बात है। चलो काट दो, काटना है काटो, नहीं काटना मत काटो, 14 प्लस 14 28 प्लस 2x, बात समझ आ गई। इसे मल्टीप्लाई मत करो, कोई जरूरत नहीं है, आराम से हो जाएगा, इसके बिना कैलकुलेशन हो जाएगा आराम से। 14 प्लस एक्स 6 इंटू 8 इंटू एक्स इज इक्वल टू 2 कॉमन निकाल लो 4 हो जाएगा,
और यहां पे क्या बचेगा 14 प्लस एक्स, क्योंकि यहां पे रूट है तो मैं कर दूंगा स्क्वायरिंग बोथ साइड, जहां कर रहा हूं उसके बाद, ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। जब मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करूंगा तो यहां से तो रूट गायब हो जाएगा, 14 प्लस एक्स 6 इंटू 8 इंटू एक्स इज इक्वल टू, दूसरी तरफ 4 का स्क्वायर तो हो जाएगा 16, सही बात है, और 14 प्लस एक्स का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, सही बात है। देखो ये डिवाइड में जाएगा तो एक तो कैंसिल हो गया 14 प्लस एक्स, सही बात है कि नहीं है, नहीं ये 14 तो 4 था, हाँ 14 ही था, कैंसिल हो गया, सबको समझ में आ गया, ठीक है। 16 को तो डिवाइड में ले डालो, 6 इंटू 8 इंटू एक्स अपॉन 16 और इज इक्वल टू 14 प्लस एक्स, 8 1 जा 8 2 जा 2 1 जा 3 जा, ये जाएगा 3x, ये x तो जाएगा माइनस एक्स इज इक्वल टू 14, तो 2x इज इक्वल टू 14, x इज इक्वल टू x आ गया। अब मुझे निकालना क्या था, ए बी निकालना था, देयरफॉर ए बी क्या था बताओ, 8 प्लस 7 कितना हो गया 15 सेंटीमीटर, ए सी निकालना था 6 प्लस 7, समय आ गई बात, समय आ गई बात, नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस एक्सरसाइज का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट